व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट हियर? +7 जो मैक्स है, +6 जो मैक्स है, और Fe2SO4 थ्राइस +3। इससे भी आगे जाता नहीं है, तो बचा कौन सा? H2O। डिस्कस किया मैंने इसका इनफैक्ट क्लास में। नहीं सर। नहीं किया है? कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता। डिस्कस किया किया हुआ तो था। है, डिस्कशन किया हुआ है, सब क्लास में डिस्कस किया हुआ है। जी सर। ये सब क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, सब सारे। यस। बताइए सेकंड में +6 मैक्सिमम, -2 मिनिमम, सल्फर +4 HN +5 मैक्सिमम। क्या आंसर होगा? SO2। वैसे ये ए और सी से ही आइडिया लग गया कि -2 और प्लस के बीच में आता है +4। नेक्स्ट बताइए 1 to 10 में कोई डाउट? सिली से सिली डाउट भी पूछेंगे आप। नो सर, नो डाउट। बोलिए 1 to 10 में किसी को डाउट? किसी को भी? सर 6th वन। 6th one, which of the following reaction there is no change in the valency? बताइए। तो उसमें वैलेंसी कैसे पता करने का? मतलब देखो वैलेंसी दे आर इंटरेस्टेड इन रेडॉक्स, नथिंग एल्स, है ना। जैसे इफ आई टेक H2SO H2S, तो सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। यस। बट वही मैं H2SO4 ले लूं तो बॉन्ड्स बढ़ जा रहे हैं। यस। सही है ना? 2 बॉन्ड और 6 बॉन्ड, तो जो रेडॉक्स के कारण चेंज हुआ ना, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ होगा, वही चेक करनी है। यहाँ पे +5, व्हाट इज BO2? BO2 का नाम बताइए। बेरियम ऑक्साइड। गलत। क्लास का क्वेश्चन है फिर से। बेरियम ऑक्सीडेट पेरोक्साइड। बेरियम नहीं पढ़ते पेरोक्साइड। हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं बता पाए 1 अटेम्प्ट में, मतलब मेरा नोट्स आप नहीं पढ़ते हैं, सिंपल। और आप पढ़ते हैं, उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो उस पढ़ाई को कुछ नहीं बोलेंगे हम, याद रखने के लिए बोलेंगे। तो बेरियम पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है? माइनस। इसमें रिडॉक्स नहीं हुआ। व्हाट इज C? नॉन। ऑन रेडॉक्स। इसमें वैलेंसी चेंज नहीं होगी ना, सबका सेम ही रहने वाला है। यस। जैसे यहाँ Ba+2 O पे क्या है? -2, बट यहाँ Ba+2 O2 2 माइनस है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट? रेडॉक्स। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रेडॉक्स की बात करते हैं। सर नेक्स्ट मतलब बोलिए। वो चेंज नहीं होगा तो वो वैलेंसी होगा। मतलब वो देखो एग्जैक्टली यहाँ पे वैलेंसी नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन दे आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट, अगर रेडॉक्स होगा तो बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी, बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी तो नंबर ऑफ बॉन्ड चेंज हो जाएंगे। व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। तो किस तरह से किस तरह से शेयर कर रहा है वो, किस तरह से जुड़ रहा है एटम, वो हमें देखनी होती है। नेक्स्ट बोलिए। सर ये कितने सब होगा। कितने लोगों ने बुकलेट किया है? एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट 2। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फटाफट हाथ उठते थे, अभी इतना टाइम क्यों लग रही है?
सर मेरा फुल नहीं हो पाया बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द वीक बीमार था एंड देन लाइक और तबीयत कैसी है निकेत? तबीयत सर कैसी अभी है ठीक आपकी? है सर फीवर चला गया बट कफ एंड कोल्ड नहीं वो है ना, मेरे तो जा ही नहीं रहा बेटा, मैं तो और थ्रोट इन्फेक्टेड हो गया। सर आपका कोविड तो नहीं है हाँ, सर आपको कोविड तो नहीं है नहीं कोविड टेस्ट कराया बेटा, नहीं है कोविड, टेस्ट कराया कोविड का। कुछ भी बीमार पड़े आदमी को टेस्ट करा लेना चाहिए, कम से कम डर तो हट जाता है। इतने लोगों ने नहीं किया बुकलेट, डिस्कशन किसके लिए करूं? वेदिका क्यों नहीं हुआ बुकलेट? देखो यही सब आप बुलवाते हैं क्लास में अननेसेसरीली। वेदिका, क्लास दिन ब दिन खराब होती जा रही है, एक या दो छूटता था, अभी इतने सारे बच्चे छूट रहे हैं हैंड रेज में। स्वरा दलवी, शिवम, हार्दिक क्यों नहीं होमवर्क हुआ? सर थोड़ा बाकी है सर। थोड़ा बाकी मतलब? सर मतलब 6 क्वेश्चंस बाकी है अभी। तो 6 क्वेश्चन ही बचे हैं ना, तो मतलब हो गया होमवर्क। हाँ सर, लगभग, इसलिए हाथ नहीं उठाया सर, मुझे लगा पूरा होने के बाद ही हाथ उठाना। क्या क्या? पूरा होने के बाद ही हाथ उठाना, इसलिए मैंने नहीं उठाया सर। नहीं, 6 सुनो क्वेश्चन बाकी। सुनो सुनो, एक्सरसाइज 1 पूछा तो एक्सरसाइज 1 आपने ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किया, मतलब आपने ठीक किया। और Yes, आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की, आप बता दो क्लास में। शिवम, तो सर अभी हाथ उठा सकते हो सर, फिर क्या करो सर? उठा लो। ठीक। शिवम, आर यू देयर? कि नाम लेने से भी नहीं बुलाते। प्रिया, आर यू देयर? मेधांश, जैस्परीन, अजात, अजात शत्रु हैं? अरे आप लोग हाँ या ना तो बोलिए, आप लोग हैं? हार्दिक हो? यस सर। तो ये लोग नहीं है क्या? इन लोग के नाम नहीं ले रहे हैं तो लोग बोल नहीं रहे हैं कुछ भी। वेदिका, आपका नाम लिया था मैंने। आर्या, यस सर। हेलो। यस सर, मैं बोल रही हूँ आर्या। क्यों नहीं होमवर्क हुआ बेटा? सर मैंने बुकलेट के क्वेश्चंस देखे तो फिर उसमें जो मतलब सब कुछ है ना वो बैलेंसिंग का ही है, केमिकल इक्वेशन का, और मुझे थोड़ा इश्यूज हो रहा है केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग का। तो फिर मैं 2-3 दिन से मेरा बेस ही स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, फिर एक बार मुझे परफेक्टली आ जाएगा, फिर आई स्टार्ट सॉल्विंग दैट। नहीं बेटा, दिस इज टेकिंग टू मच टाइम। नो, balancing should not take more than 1 hour to revise. If you check all तब the exam, मुझे सर मुझे मतलब मैं रूल्स फॉलो कर रही हूँ ना, फिर भी बहुत ऐसे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, मतलब मुझे हो ही सिली नहीं पा मिस्टेक रहा है तो हो वो रहा है, चीज। फिर ऐसा नहीं है। अगर सिली मिस्टेक हो तो ठीक करिए, लेकिन टाइम ज्यादा मत लीजिए। एक्सरसाइज हाँ 1 सर, करने मैं में क्या लगेगा? इस वीक तक कर दूंगी सर। जैस्परीन, एंड्रिया, यस सर। होमवर्क क्यों नहीं हो रहा बेटा? दिन ब दिन खराब क्यों होते जा रहे हैं आप लोग? सर किया है पर कंप्लीट नहीं हुई थी हैंड रेजिंग सर। कंप्लीट क्यों नहीं है? एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट नहीं है। सर पूरा नहीं हुआ। पूरा करना ही नहीं था, उसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट में छोड़ना ही था। कितने क्वेश्चन करने थे?
आपको मैं दिखा देता हूँ मैं कितने क्वेश्चन थे इसमें। 56 क्वेश्चन थे, करने सिर्फ थे 48 तक। 48 भी डिफिकल्ट है थोड़ा। 47 तक कितने टाइम लगना चाहिए बताइए? अगर आप मेंस के एग्जाम को ले लें तो 25 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन 1 आवर, 2 आवर मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। एक्सरसाइज 1 करने में कितना टाइम लगा नितिन? मुझे 1.5 लगा। तो 1.5 आवर आपको 2 दिन में नहीं मिलेगा, बताइए जरा। जो इंसान कभी होमवर्क नहीं देता, कभी होमवर्क दिया है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। इससे बेटर तो हर दिन होमवर्क देना चाहिए। पढ़ी नहीं है, बताइए जरा, कैसे कैसे चलेगा क्लास? तो दिन ब दिन वैसे ही खराब होते जाएंगे। 1.5 घंटे में अगर पूरा एक्सरसाइज हो सकता है, मैं 2 घंटा ले लेता हूँ, 2 दिन में आपको 2 घंटा नहीं मिला। और मैंने ट्यूसडे को क्लास लिया था, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वेडनेसडे से ही काउंट कर लो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3.5 डेज आपको मिले, 2 घंटे नहीं मिले आपको। तो डोंट एवर फाइंड एक्सक्यूजेस कि मेरा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। 4 साढ़े 3 दिन में आपको 2 घंटे निकालने थे। अगर आप वेडनेसडे को ही निकालते हो, कंप्लीट कर लिए होते, तो आपकी बर्डन होती ही नहीं। बेटा आप लोग बच्चे नहीं है कि 1 क्लास 2 क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, अभी कॉम्पिटेटिव पढ़ रहे हैं। उसको दोबारा ये बोलना पड़े कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया है, वो कॉम्पिटेटिव हो ही नहीं सकता। दिमाग में फिट कर लीजिए आप। ट्यूसडे को बोली हुई बात जिसमें सिर्फ 2 घंटा मैक्सिमम लगना चाहिए, तो 3.5 दिन में नहीं मिल पाया टाइम आपको। तो ऐसे कभी टाइम नहीं मिल पाएगी, यू विल ऑलवेज फाइंड सम एक्सक्यूज। तो प्लीज लीव द एक्सक्यूजेज एंड ट्राई टू फिनिश द होमवर्क। और नहीं बोलेगा हर बार हर कोई। वी आर नॉट सपोज टू चेक द होमवर्क लाइन टू लाइन, एक चीज होमवर्क चेक करना, कैसे चेक करेगा इतने सारे क्वेश्चन का डिस्कशन का? सिर्फ डाउट डिस्कस कर सकते हैं। 14 हुआ नितिन? सो कौन सा? 14 हाँ सर, हो गया वो। कैसे बताइए? सर मैंने SO2 को पोटेशियम डाइक्रोमेट और वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया सर। ठीक है, कैसे हुआ, डिसाइड कैसे किया? सो वो रिएक्शन लिखा था। नहीं, जरूरत ही नहीं थी। पोटेशियम, व्हाट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट? सर KCr2O7। अरे वैसे नहीं बच्चा, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है इस क्वेश्चन में? अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी का ऑक्सीजन स्टेट क्या करेगा? उसका इंक्रीज करेगा और खुद डिक्रीज करेगा। उसमें कितने ऑप्शन सही हो सकते हैं? सर C हो सकता है, +4 to +6। और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर आगे 15th वन में एक डाउट था। हाँ, 15th वन तो भी वो अच्छा क्वेश्चन, तो मैं ए डिस्कस कर। वाली को कैसे करूं? सब आसान है। CaCl2 को आप किसमें ब्रेक करेंगे बताइए? सर वो इसमें CO है ना? सुनो ना, देखो यही तुम क्वेश्चन मत उठाओ, जो मैंने मैंने कि जो पूछा उसका आंसर दो ना। यू आर रेजिंग योर ओन क्वेश्चन, आई हैव टू एक्सप्लेन ना। ये बोलो। 2C। आई आस्क्ड कि CaCl2 किसमें स्प्लिट होगा, अब वो किसमें होगा तो बात की बात है। इसको पूरी किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? बोलो। कैल्शियम की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना, पूरा एज अ होल है। उस पर चार्ज क्या है? 2+। एनी डाउट? नो सर। आपको सिखाया था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग। यस सर, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। तो CuCl COCl2+ हो गया। इसमें कोबाल्ट का क्या है? X ले लूं। क्लोरीन का क्या होता है? -1। X की वैल्यू क्या हो गई? 1। +3। एनी डाउट? नो सर। सो वो CO क्या है? कोबाल्ट, कोबाल्ट एलिमेंट है। CO में कंफर्म मत करिए, CO लिखेंगे तो कोबाल्ट,
और ये when both is capital carbon monoxide, when one capital one small. Yes. Understood. NH2 C निकाले, Yes, sir. पहले N2H5 को स्प्लिट करें, किसमें स्प्लिट होगा? Plus and minus 2. और इसमें तो निकाल ही सकते हैं ना? Yes, sir. 2x plus 5 is equals to 1. क्या होगा यहाँ पे? So minus 2 आ रहा -2 -2 सही है। Mg3N2 किसमें स्प्लिट करिएगा? है। Mg2 positive and nitrogen 3 negative. हो गया। इसमें तो ट्राई टू राइट इन द नोटबुक, लिखिए अच्छे से इसको। इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं बेटा। ये जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक बार 22 एक्सप्लेन करेंगे क्या? पहुंचेंगे बेटा, करेंगे ना आराम से। एक आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो हम करेंगे। ओके सर। नेक्स्ट बोलो, डाउट कौन सा है? सर 22। So 21. बोलो नितिन। तो मेरे को 3 आ रहा है। 3 कैसे आएगा बेटा? पहले से ही 3 था। 3 निकल जाएगा। तुम्हारे पास 3 रुपए हैं, 3 रुपए मैं ले लिया, तभी तुम्हारे पास 3 रुपए रहेंगे। No, sir. तुम्हारे पास 3 पॉजिटिव है और आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, पॉजिटिव बढ़ेगा ना? Yes. बस देखो NiCO4 क्लास में कराया था। CO क्या है? CO न्यूट्रल है इसलिए 0 रहे। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हाँ क्या बताया बेटा? 22 पूछा आपने, यस सर। तो क्लास में कराया पूरा क्वेश्चन। प्लीज सर वो एक बार वापस से जानना था वो। क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट बेटा रुको। सर एक क्वेश्चन पूछूं? 22 क्लास में क्वेश्चन किया बेटा, क्लास में एग्जांपल चेक करिए, सेम टू सेम एग्जांपल होगा। नहीं है क्या एग्जांपल नितिन? सर किया हुआ है। तो वो दूसरा ही डाउट था। नहीं किसने पूछा था 22? सर मैंने पूछा था वो क्लास में, थोड़ा सा डाउट रह गया तो बाद में सॉल्व कर रहे थे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ था इसकी। तो क्या पूछना बताओ इसमें? नहीं मतलब सर एक बार आप सम करके बता देंगे ना तो फिर वो रिवाइज हो जाएगा। MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बन रहा है।
एसिडिक मीडियम पहले क्या करते हैं? दिस इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करिए, इधर 2 पॉजिटिव, इधर 7 पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे जहां ज्यादा होती है। पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव टू मेक द इलेक्ट्रॉन सेम, फिर ऐड कर दीजिए। दिस क्लियर? यस सर। नितिन क्या पूछते बोलो? सर ई रेस टू जीरो क्या होता है? क्या? सर कैपिटल ई रेस टू जीरो, कहाँ लिखा है? सो वो एक्सरसाइज 2 में था ऐसा। अरे एक्सरसाइज 1 में भी है, गैल्वेनिक सेल मना किया था मैंने, और डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल नहीं नहीं सर वो करना है। एक्सरसाइज 2 में था तो मेरे को सम पता नहीं चला, वो सम कर रहा था, नहीं, पता नहीं। उसके उससे उससे रिलेटेड मैंने नहीं पढ़ाया, तो नहीं, मत करिए ना उसको। नेवर गेट वरीड अबाउट दोस थिंग्स जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए, सिंपल। गिव आंसर टू मी का व्हेन आई नहीं, आस्क ऑक्सीडेशन रिलेवेंट स्टेट। थिंग्स। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बोलो, 27 तो कोई डाउट है? नो सर। 28 में कोई डाउट है? नो सर। तो वो सीधा फिर एक्सरसाइज 2 का ही वो डाउट था, वो ई रेस टू जीरो। वो नहीं करना है बेटा अभी। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इनका, यहाँ पे इनका +1 है, तो चेंज कितना हुआ? 2 का। This 30 का आंसर क्या है? थर्टी का आंसर
SO2 बताइए इस रिएक्शन में क्या है, बताइए इस रिएक्शन में SO2 क्या है, H2S क्या है? मुस्कान बोलो बेटा, जनरलाइज पूछा हूँ तो जितना जल्दी बोल पाएंगे उतना अच्छा है ना। सर SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2S रिड्यूसिंग एजेंट है। इफ आई एम नॉट आस्किंग एनी नेम ना, तो जिसको ये तो सबको बोलना चाहिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। क्वेश्चन है वो, किसके लिए क्वेश्चन है? डेफिनेटली आउटसाइडर के लिए क्वेश्चन तो नहीं है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। शुड रिस्पॉन्ड आंसर। तो क्वेश्चन क्या था? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फैक्टर क्या है, बताइए। बोलो बेटा, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर? कितना चेंज हुआ? 4 का। तो नितिन आंसर नहीं आ रहा बेटा, और तुम ही नहीं, क्यों तुम ही क्यों, सब बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे आंसर? सर इस क्वेश्चन क्या तरह था से क्लास मैंने? मोनोटोनस होता है बेटा। एक आदमी बच्चा पार्टिसिपेट करता है, फिर बच्चे बाद में कहेंगे सर सिर्फ वही आंसर देता तो सर किसी और को रिस्पॉन्ड नहीं करते। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आई एम आस्किंग इन जनरल, नो वन इज आंसरिंग। इज इट डिफिकल्ट क्वेश्चन नितिन? सर लेकिन क्वेश्चन क्या था मेरे को वही नहीं पता। एन फैक्टर तो किसका? SO2 का। प्लस हाँ, तो 4 ही रहेगा। 4 ही रहेगा। तो +4। 32 का आंसर क्या है नितिन? फिर एक ही से पूछूंगा ना, अगर पूरे क्लास में पूछूंगा नो वन इज रिस्पॉन्डिंग तो एक ही से पूछूंगा। नितिन 32 का आंसर बताओ। सर M/28। हाँ बताओ तो। तो AS को डिवाइड 1 sulfur has -2 oxidation on the left hand side, right hand side +6, change is what, 8? So 3 sulfur is what, 24? Because in one molecule there are 3 sulfur. Now 1 arsenic, change is what, 2? But how many arsenic are there in per molecule? 2 arsenic total. What is total change per 20 molecule? addition of both the 28. So equivalent mass will be molar mass upon 28. 33 वाला सर आपने वो आर्सेनिक को डिवाइड कैसे किया उसको एक बार रिपीट करो। आर्सेनिक को ये नहीं सर पढ़ाया था आर्सेनिक क्या? का वो
ये नहीं सिखाया है सर ये सिखाया तो सर AS2 कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में पता नहीं क्यों सब वो नंबर बढ़ जाता है। कुछ कुछ छोड़ो ना, 99% केसेस में ऐसे ही होते हैं, और कुछ कुछ को याद किया जाता है। अब Ca2+ है, O2- है, तो क्या लिखोगे आप? Ca2 क्योंकि होता क्या है Ca फिर? तो सर हम लोग वो Ca2O2 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो CaO ही कॉम्पोजिशन है उसका, CO2O2 नहीं है। कॉम्पोजिशन का जो फॉर्मूला है, क्योंकि Ca2 देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता ही नहीं है आयनिक कंपाउंड का, तो Ca2O2 लिख के कोई मतलब नहीं है। तो सर मतलब इन लोगों When I talk about को लर्न करता पड़ता। वो लर्न हो जाती है बेटा। देखो आपको ये सिखाया कि नहीं, पहले बताइए हमें। यस सर वो बताया। ये सिखाया तो उसको अप्लाई करेंगे ना, जहां दिक्कतें आएंगी वहां देखेंगे। बहुत कम दिक्कत आती है, जैसे Na2O2 में। अब Na में मुझे पता है क्या है, +1। O2 पे क्या होगा? O2 साथ रहता है, माइनस। ये ऑक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड आयन है। एग्जाम्पल डिस्कस डिस्कस किए हमने। 33 कैसे करेंगे? सर वो NF1 इंटू NF2 अपॉन NF1 प्लस NF2 यूज करके। यस। थर्टी फोर हुआ। यस सर। क्या आंसर है बेटा, बताओ। सर 3 हाँ सर 3 15 5। नहीं, एन फैक्टर क्या है एसिडिक में? 5, सर 5। न्यूट्रल में 3, और स्ट्रांगली बेसिक में उसको बेसिक ले लीजिए 1। 1 तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मोलर मास अपॉन 5। अपॉन 3 एंड अपॉन तो अब क्या करें इनका? इज टू तो 5 रेशियो लेंगे तो mm कैंसिल हो जाएगा। यस ऑप्शन बी है। बी कैसे? ऑप्शन नहीं। इसके बाद तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। सर 3 5 15 ना। यस। ये आंसर। तो मुझे 531 मिला था। एनएफ का रेशियो 5:3:1 है, इक्विवेलेंट मास का रेशियो नहीं है। क्लियर? यस सर। वो 35 इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना बताया नहीं क्या में कन्वर्ट होगा, बट आपको याद है K2Cr2 से किसमें कन्वर्ट होता है? सर एसिडिक Cr2 मीडियम में Cr3+ हो जाता है। बस, तो यहाँ भी वही फॉलो कर लीजिए, बिकॉज गिवन नहीं है, तो ये अननोन थोड़ा क्वेश्चन हुआ। तो +6 से +3 में कन्वर्ट हो गया। तो क्रोमेट जब भी पार्टिसिपेट करेगा तो +3 से +6 से प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो 1 क्रोमियम का चेंज कितना आया? 3 3। और एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है?
एक ही क्रोमियम, सेम रहे। ऑप्शन सी। 36 का आंसर बताइए। सर ऑप्शन बी। है ना? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन मोलर मास अपॉन NF। 37 का आंसर। नितिन फास्ट बेटा। सर ऑप्शन सी। कैसे? +2 +5 1 वेनेडियम चेंजेस फॉर 3, बट एक मॉलिक्यूल में कितने वेनेडियम है? 218 236। बेटा कोई नया क्वेश्चन है क्या? एक भी जरा बताओ तो, ऊपर से नीचे तक हमने इतना क्वेश्चन किया, ऑल आर सेम। नितिन 38 का आंसर तो क्या है? 38 का सर सी है। मतलब सेम एज व्हाट? 35। 35। सर उसका ऊपर वाला भी सेम था, वो जो इसका है ना, उसमें जो हाँ? आपने बैलेंसिंग का बताया था, वो सेम टू हम्म, सेम, उसका उसका एक सम छोड़ के वापस सेम। हाँ ठीक। टाइट्रेशन सब किए हो? 41 42 सब किए हो? नहीं सर, टाइट्रेशन नहीं हुआ। क्यों? ओके। आप समझिए सिंपल कि क्लास में क्वेश्चन पूछे, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप क्लास से डिटैच हो गए, और नाम ले रहे हैं आप नहीं बोल रहे हैं मतलब आप क्लास में नहीं है। ट्राई करिए क्वेश्चन को। उसका हुआ है क्वेश्चन? यस सर, मैंने टाइट्रेशन का किया 48 तक। तुम एक क्वेश्चन लो मुस्कान। जिसने भी किया टाइट्रेशन उसके लिए। IO3- हमने 10 मोल्स दिया, उसकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं I- के साथ, जो एक्सेस है, तो लिमिटिंग कौन हो गया? IO3-। जो I2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, सुन रहे हो मुस्कान? यस सर। उस I2 को मैं दूसरे रिएक्शन में ट्रीट करा रहा हूँ। तुम्हें लगे तो डिस्कशन सुनना, छोड़ना मत, ठीक है? 20 लीटर्स कंज्यूम हुए सॉल्यूशन इसका, 20 लीटर सॉल्यूशन कंज्यूम हुआ। तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या था? और रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करिए। किसी ने टाइट्रेशन नहीं किया है? कामना यस सर। नहीं किया टाइट्रेशन? सर नहीं, मेडिकल में भी रिडॉक्स टाइट्रेशन के 3 सम थे सर, मुझे तीनों नहीं आए। तो जो एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे ना बेटा, उसी से आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना? हाँ ओके डाउन कर सर। दीजिए, हाँ डाउन कर दीजिए।
धीर तुमने भी नहीं किया टाइट्रेशन? अनिकेत? Yes, sir. आपने भी नहीं किया बेटा? No, sir. Sorry. आर्या वराडे? नहीं सर। जयराम? नो सर। जयराम तुम आलसी हो गए हो दिन पहले से, क्यों ऐसा बेटा? गिव अ ट्राई, ट्राई करिए। All titration will involve same question, same method. देखिए सबसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, क्लास से कटिए मत, क्लास से डिटैच मत हुई। पढ़ाते हैं मेहनत से टीचर लोग, टीचर की बात सुनिए, काम पूरा करिए, क्लास में बुलाते हैं तो पूछिए, आपको बड़ा आराम लगेगा कि चलो क्लास से हट जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और घबराइए मत किसी टीचर से, ऑल आर ओनली टू हेल्प यू। 41 हुआ किसी का आंसर? नितिन 41 हुआ? नहीं सर। सुनिए अब ध्यान दीजिए सर। देखिए आप क्वेश्चन कितना आसान है, आपको लगा कि सर क्या गलती कर रहा हूँ। हाउ मेनी रिएक्शंस आर अकरिंग अकॉर्डिंग टू सर द टू प्रॉब्लम? रिएक्शंस। 2 reactions.
पर दोनों में क्या रिएक्ट कर रहा है, कॉमन क्या है? सर स्टार्टिंग में क्या बोले आप? सर Fe2 पॉजिटिव कॉमन है। कॉमन है। Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट होगा? पढ़ा है क्लास में? KMnO4 का बेटा डेटा क्या दिया हुआ है? 0.1 है। 0.1 है, सेम 0.1 बोला है। एन फैक्टर क्या होती है KMnO4 के एसिडिक मीडियम में? देखो अब यहाँ जो रुकते हो ना आप लोग, दैट रियली हर्ट्स। सब लोग हैं तो सुपर हर्ट कह सकते हैं आप। KMnO4 का मैं एन फैक्टर पूछ रहा हूँ एसिडिक मीडियम में, सब रुके हुए हैं। नहीं पता क्या हार्दिक? बोलो। पता है सर बट देखिए पता कैसे आपको दिखाता हूँ मैं आपको। अभी 2 सेकंड पहले हुआ है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम, एन फैक्टर 5 लिखा है। पता पहले से होता बात की बात है, अभी जस्ट डिस्कस हुआ है और डिस्कस हुआ है। एक मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस के कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है? 5। और कितनी बार डिस्कस करना चाहेंगे क्लास में, जो पहले से पता होना चाहिए था? 5। वॉल्यूम यहाँ पे फैक्टर क्या है? 6। 0.1 इंटू 5 क्या हो गया? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? इक्विवेलेंट्स। 0.1 इंटू 6 क्या हो गया? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? इक्विवेलेंट अब इसका और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? सेम। इसका और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? सेम। सेम। एनी डाउट? नो सर। तो Fe2 प्लस का सर इक्विवेलेंट इसका कितना आंसर 1.25 है। कितना? सर 1.25। नहीं, ये हो गया इक्विवेलेंट। अब मुझे बताइए Fe का एन फैक्टर क्या है Fe2 प्लस का? मोल्स कितने होंगे? इक्विवेलेंट्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? कौन किसका मोल, किसमें ज्यादा मोल्स कंज्यूम हुए? सर 0.1 into 6 K2Cr2। K2Cr27। तो इक्वल वॉल्यूम दिस एंड दिस आर अलाउड टू ऑक्सीडाइज Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस। K2Cr27 भी क्या है? सब बताया हुआ है। मोर बाय व्हाट? K2Cr2। 42 नंबर। सारे क्वेश्चन मेरे साथ करिए। करिए आराम से, कोई नया मेथड नहीं होगा। ऊपर अच्छा बताओ, जब मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन को तो कोई इंग्लिश लैंग्वेज लिखी क्या? नो सर। तो हमें क्वेश्चन से डेटा पिक करनी है, लिखना है रिएक्शन के फॉर्मेट में, जो गिवन है गिवन है, जो नहीं गिवन है उसको निकालना है। गिव अ ट्राई। मुस्कान, उसको तुम दो तरह से कर सकते, 2-3 तरह से कर सकते हो एक्चुअली। सर मैंने बैलेंस आपको फोटो भेजा। भेजा आपने, मैं देखता हूँ। तुमने एक्सरसाइज 3 भी कर लिया मुस्कान? नो सर वो नहीं किया। तुम भी डिस्कशन देखो, जो डिस्कशन करूंगा ना तो तुम भी देखो, और एक्सरसाइज 3 का टाइट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम ही है ओके सर। एक्सरसाइज 3 सर कंटिन्यू। एक्सरसाइज हाँ 2 का एक अलग क्वेश्चन था, वो समझा नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। वही नितिन वाला ही क्वेश्चन होगा, हो सकता है। नहीं सर, वो कुछ 15 क्वेश्चन। 9 ये बुकलेट नहीं है शायद आप लोग की ना? नहीं सर ये क्वेश्चन नहीं था। तो एक्सरसाइज सर 2 का आप में मुझे, क्वेश्चंस ज्यादा है फिर। नहीं नहीं नहीं, मेरे में क्वेश्चन कम है, आप पे ज्यादा है। नहीं सर, क्योंकि हमारे में उससे कम है। नहीं सर, सॉरी, हमारे में ही ज्यादा है। शायद आप पे ज्यादा होगा, आपका न्यू पब्लिकेशन है, पुराना पड़ा हुआ था। एक्सरसाइज 2 का मुस्कान स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो। सर 15 क्वेश्चंस हमारे में। कोई बात। मुस्कान तो स्क्रीनशॉट भेज दो, और प्लीज ऑल्सो ओके सर। लिसन द डिस्कशन।
डिस्कशन देखिए, यहाँ पे NML नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ML है। सर आप इसके बाद हमें बोलो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिखाओगे ना? बोलो। सर आप हमें इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिखाओगे ना? हाँ, डिस्कशन हो जाएगी तो उसका स्टार्ट कर देंगे। सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप सिखाओगे या सर दूसरे से दोनों मिल के सिखाएंगे, पार्ट पार्ट। उनको कुछ टॉपिक पढ़ाना है बेटा, उसका कोई और टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर आइटम में वो पार्ट जरूरी था। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे तुमने हाइड्रोजन पढ़ाना जब स्टार्ट किया तो फेस कर रहे थे ना प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला। नहीं सर वो पढ़ा हुआ था। पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? हाँ सर वो पढ़ा हुआ। अरे थोड़ा बहुत नहीं होता बेटा, पूरा कुछ भी थोड़ा बहुत नहीं होगा पढ़ाई। तो बच्चे वो ऑफ बोर रूल से बहुत इजीली सॉल्व होता था, तो वो उससे ही क्या। ठीक है, देखो इजी टफ कुछ नहीं होता है नितिन। अब ये क्वेश्चन टफ था क्या 41? जरा बताओ तो। नो सर। क्लैरिटी चाहिए। अब वो थोड़ा बहुत पढ़ने से नहीं होता, डिटेल से पढ़ने से ही होता है। देखो सब लोग बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, बता दूं आपको, टाइट्रेशन से क्वेश्चन नहीं आएंगे ठंडे के टेस्ट में, रेडॉक्स के टेस्ट में, किसी भी टेस्ट में भी नहीं आएंगे जब तक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नहीं पढ़ाएंगे आपको। आपको सिर्फ आएंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना स्ट्रक्चर से, कौन रिडॉक्स है कौन नहीं है, डिस्प्रपोर्शनेशन है, यही सब, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बोथ, यही सब आएंगे। पर सर सिंस सिर्फ हमने रेडॉक्स आएगा? सिर्फ रिडॉक्स आएगा, कोई टाइट्रेशन पैट्रेशन नहीं आएगा, इनफैक्टर नहीं आएगा। लेकिन जब हमने बैलेंसिंग किया, जब हमने बैलेंसिंग सुना करो ना हार्दिक, मैंने सब बताया बेटा अभी। सर नहीं मेरे बोला पे बताओ जरा। डिस्टर्ब नेट का नहीं, लिसन बेटा प्रॉपरली। और तुम जो मुझे हेल्प करते हो सबसे ज्यादा, तुम ही मुझे परेशान कर रहे हो आज। सबसे ज्यादा तुम ही हेल्प करते हो क्लास में, और इन जनरल भी तुमसे हम बात कर लेते हैं। रिडॉक्स में सिर्फ और सिर्फ बेसिक रिडॉक्स आएंगे, एन फैक्टर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सब नहीं है, टाइट्रेशन नहीं आएगा। ओके सर कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है कौन बोथ है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे जो हमने पढ़ाया है एन फैक्टर के पहले तक का। लेकिन आप खुद सोचिए, अभी हमने हमसे पूछा बैलेंसिंग डिस्कशन करने का। जब मुझे हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग आ जाएगी तो मुझे एन फैक्टर निकालने में क्या तकलीफ है, बताइए। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। हार्दिक क्लियर है वाला पार्ट? हाँ सर। जब हम किसी का बैलेंसिंग लिख लेंगे तो मुझे एन फैक्टर भी दिख जाएगा, तो क्यों ना उसको एक साथ ही पढ़ लें। आर यू गेटिंग इट? यस। फिर बाद में मैं भी अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा और एडवांस कराऊंगा। यस सर। लोगों को सर यही मैं क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। और एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है, यू विल लर्न। सर हर क्वेश्चन में तो आप एक ही काम कर रहे हो सर, और काबिल क्यों बन रहे हो? आपको लगेगा ऐसा ही, देखिएगा। 42 हुआ किसी का? जयराम तुम कहाँ हो आजकल? जयराम, जयराम फिर से चला गया, पता नहीं कहाँ पे। 9th नहीं करना है बेटा, इनॉट सेल वाला नहीं करना है। इनॉट से रिलेटेड जो चीजें आपको लगे ना कि ये नहीं पढ़ाई गई है, तो उसको नहीं करना है, सिंपल। इनॉट को डिस्कशन किया हमने क्लास में, पोटेंशियल डिस्कस किया है नहीं किया, जस्ट इग्नोर इट। जयराम है सेशन में? नहीं है। उसका आंसर क्या आया था 42 का? हार्दिक तुमसे सॉल्यूशन सुनना चाहता हूँ। सर कर रहे हो हार्दिक सर एक मिनट सर। सुनो सुनो सुनो, मेथड सीखो। क्वेश्चन से इंग्लिश हटानी है, रिएक्शन लिखना है, पार्शियली वो भी बैलेंस कुछ करना तो है नहीं, रिएक्टेंट लिखना है, एरो लिखना है, और फिर डेटा जो अननोन क्वांटिटी है उसको रिलेट करनी है। यस सर। अब देखना, ऊपर का जो मेथड डिस्कस किया ना, कॉपी पेस्ट रहेगा नीचे।
सिर्फ क्या बदला है बताओ तो नितिन, 41 और 42 में क्या डिफरेंस आया है? सर 0.678 ग्राम्स, मतलब सिर्फ ग्राम्स का चेंज। हाँ, तो सिर्फ एक रिएक्टेंट डिफरेंट आया है, अदरवाइज पूरा प्लॉट तो सेम ही होगा। यस Yes. ट्राई टू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर आपने समझ लिया ना, क्वेश्चन वही किल हो गए 90%, कुछ बचता नहीं है। तो ट्राई टू राइट इन दिस फॉर्मेट। हेलो सर। बोलो। सर ए है क्या आंसर 42 का? बिल्कुल सही है, ओह, सॉल्यूशन भेजो। हाँ सर देख। सर मुझे मुझे पूछना था कि वो सर ने अपने हैंड रिटन नोट्स दिए थे ना पहले, तो मैंने उनको थोड़ा बहुत लाइक पढ़ के अपने खुद की नोटबुक में लिख लिया था, तो वो चलेगा ना? लाइक उसी हाँ के चले, आगे कंटिन्यू यू कर शुड लूंगा? राइट द नोट, यू शुड राइट द नोट्स इन योर नोटबुक। जहां तक पढ़ाएंगे वहां तक लिखा करिए नोटबुक, दैट इज ओनली वे। नितिन धीरे भेजा क्या? सर मैंने अच्छे से नहीं लिखा सर, लिख के भेज रहा हूँ कोई सर। बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा। देखो सुनो, पहले एक और सजेशन, जब जब आप नोटबुक में, अपने एक्चुअल नोटबुक में सॉल्व करें, तो गलतियां होने दीजिए, रफ में करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या हो, गलतियां होगी, उसको कट कर दीजिएगा, ठीक है ना? सर वो IO3 माइनस का यस सर। आंसर क्या होगा? 3। ओके सर। 42 तुमसे तुमसे हुआ? मुस्कान बोलो, यस सर। एक्सप्लेन करो। सर अभी सर मैं आपको फोटो भेजू, मैंने लिखा है। भेजो, और डिस्कशन सुनना बेटा। यस सर। डिस्कशन में बिल्कुल नया कुछ नहीं कहूंगा। देखिएगा, दो रिएक्टेंट है फिर से हमारे पास, दो डिफरेंट रिएक्शन है ना? कितना प्यारा सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टैंडिंग देखिए, 678 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ भी क्या दिया हुआ है, ये कितनों को समझ में आया? ये समझ में आया कितनों लोगों को? नितिन ये समझ में आया? बताइए क्वेश्चन पढ़ के, कि दोनों जगह N2H4 सेम यूज हुआ है। यस यस सर, सर। ये वो same सिर्फ हुआ है। K2CR2O7 के लिए।
सर बस उसको अलग अलग इससे रिएक्ट करा है। हाँ पर अमाउंट तो सेम यूज हुआ ना, ये सर अमाउंट सेम हुआ। पॉइंट वन मोल। हाँ बेटा, V1 ये 5 0.3 मोलर V2 वॉल्यूम मान लेते हैं, और NF क्या होगा यहाँ पे 5। 5 इसका और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम हो। सेम इसका और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम तो इसका और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 0.1 0.1 इंटू, V1 मतलब एरो ऐसा सेम होगा ना, यस सर तो 0.1 इंटू V1 क्या हो गया, मोल्स, इंटू 6 क्या हो गया, इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट यहाँ भी 0.3 इंटू V2 इंटू वॉट 5, है ना, यस मिली इक्विवेलेंट कर लीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। सेम हो गया आंसर। एक एक क्वेश्चन आपको सीखना है। 43 बैलेंसिंग है, कुछ नहीं है, 44 करके दिखाइए, उसका बिल्कुल सही है, तुमने खुद समझ के लिखा है ढंग से वैसे। यस सर। सर गुड। वो दोनों का पहले आपने वो लिखवाया था ना, एसिडिक मीडियम में कितना होता है NF, तो वो मुझे याद था, तो वो ज्यादा सॉल्व नहीं किया। तो नोट्स में सब सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, सारे इनफैक्टर इंपॉर्टेंट है, जितने एग्जांपल स्ट्रक्चर डिस्कस किए गए सब इंपॉर्टेंट है क्लास का, उससे कुछ बाहर नहीं है। हाँ सही है धीर, बिल्कुल सही है। तो अपना मार्क्स क्यों खराब कर लेते हो टेस्ट में, फाइनल एग्जाम में धीर। हेलो, पेपर के सामने डर जाते हो, डर ही भगाने के लिए इतना टेस्ट देते हैं ना हम लोग। सॉल्व करिए इसको। नितिन, 1 मिनट में फास्ट सॉल्व कर दिखाइए। सर ये Na2C2O4 एक साथ है ना? हाँ एक साथ है पूरा बेटा, ठीक है Na2C2O4.2H2, बिल्कुल कुछ अलग नहीं होगा नितिन। हार्दिक, रिएक्टेंट विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज लिखना है, डेटा अननोन लिखनी है, डेटा नोन लिखनी है, रिलेट करनी है। मुस्कान बढ़िया मेहनत, बहुत मेहनत तुम भी करते हो, बिल्कुल सही है, बढ़िया एफर्ट है बेटा। थैंक यू सर। तुम्हारा मेडिकल है, जेई है, जेई है ना। हाँ सर, JE है। बढ़िया, एक्सरसाइज ही कंप्लीट करो, छोड़ो मत उसको। ओके सर। ये सारे क्वेश्चन तुमने खुद से किए हैं, कोई हेल्प नहीं। सर एक दो क्वेश्चन के लिए मैंने वो रोबोमेट का वो सोल्यूशन देखा था, बाकी सब मैंने किया। सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्लास में डिस्कस जब कर रहा हूँ तो नो, डोंट चेक एनी सॉल्यूशन। ओके सर। सर वो सॉल्यूशन देख, फाइनल आंसर देखने के लिए कि सही क्या, वो कैलकुलेशन में कभी रॉन्ग हो जाता है मेरा। फिर भी बुकलेट की सॉल्यूशन नहीं देखनी है, ठीक है, ओके क्लास में सर। डिस्कशन करो, आपकी जो डाउट्स हैं वो डिस्कशन होगी, देखो सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्यूशन दिखता है, जब डिस्कशन चलती है तो उसके आसपास की चीजें में डिस्कशन होती है, पूछा जाता है आपसे, दैट इज एडवांटेज ओनली, समटाइम्स इट इज नॉट देयर बट मैक्सिमम टाइम होता ही है। ओके सर। हाँ
हो गया सॉल्व? नितिन हुआ सॉल्व? यस सर। क्यों फंस रहे हैं पता है? क्योंकि एन फैक्टर आप लोग को याद नहीं है। इसका एन फैक्टर क्या है? सर 5 है। इसका एन फैक्टर क्या होगा? इसमें इफेक्टिवली क्या प्रेजेंट है? C2 ऑक्सिलेट टाइम ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर क्या होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? 2। कुछ नया लिखा? तो सर वो Na इफेक्ट नहीं करेगा उस पे? बेटा Na स्पेक्टेटर आयन है ना। Na का कोई एक्शन चेंज होता है? हमने बस नहीं वो कराया सेम था है। आपको H2C2 को 4 C2 को 4 2 माइनस H के रहने काम किसका होने वाला है? रेडॉक्स में Na चेंज करता है क्या? सोडियम का हमेशा क्या रहता है? +1। फिर कितने इक्विवेलेंट्स हो गए? मिली इक्विवेलेंट इसका 3.4 ग्राम दिया था। इसका मोलर मास क्या होगा निकाल सकते हैं? 170 आएगा। 170। तो मोल्स क्या आएगा? 3.4 अपॉन 3.4 अपॉन 170 इक्विवेलेंट्स क्या आएगा? 3.4 into 170 into 2। इंपॉर्टेंट इज व्हाट? सोडियम ऑक्सिलेट बोलिए, पोटेशियम ऑक्सिलेट बोलिए, इसमें इंपॉर्टेंट ऑक्सिलेट है। एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सिलेट है, तो एन फैक्टर क्या होगा? 2। पर ऑक्सिलेट आयन एन फैक्टर क्या होती है? 2 होती है। नंबर ऑफ मिल इक्विवेलेंट क्या होगा? नाउ ये और ये क्या हो गए? इक्वल। सेम इक्वल। वही सॉल्व हो गई क्वेश्चन। फोर्टी फाइव को बताइए। सेम मेथड से आप बस मुझे मान लीजिए इसका मोलर मास m1 है, इसका मोलर मास m2 है, तो m1 m2 के टर्म में आंसर बताइए। नो मिला? अब देखो इस क्वेश्चन में एन फैक्टर तो नहीं पता, क्लास में नहीं कराया, पर वो रिएक्शन ही दे रही है ना। क्या होगा इसका एन फैक्टर? 6। सिमिलरली इसका 10 to 2 ना, +4 से +6। अब क्वेश्चन में क्या yes। बचता है? फिर से देखिए NaHO, अब NaHSO3 का निकालिए या HSO3 माइनस का निकालिए, बात एक ही है।
इसका अगर मैं x ग्राम ले लूं तो मोल्स कितने होंगे x/n। और n फैक्टर क्या है उसकी? ये कितना दिया हुआ है? 0.33। मोल्स होंगे। NF क्या है इसकी? 6 into 0। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक भी क्वेश्चन में नितिन अगर कोई दूसरा मेथड लगा मुझे बताइए। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्लास एटॉमिक का ही लूंगा, ठीक है? आप लोग अगले वीक में 1 2 3 4 तक पहुंचिए रिडॉक्स में। सर रिडॉक्स हो गया अभी आपको? वो थोड़ा थोड़ा पढ़ाता रहूंगा बेटा, कोई लिमिट नहीं है उसकी। एग्जाम्पल्स जितने करेंगे उतने कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे और हर एग्जाम्पल एक ही जैसा होगा। खास बात यही है, आपको पहचानने में दिक्कत होगी बस, और एग्जाम्पल सब एक ही होगा। तो नॉट अ सर सिंगल एग्जाम्पल इज डिफरेंट। हाँ बोलो। तो सर नेक्स्ट इसमें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाओगे? हाँ हाँ, थोड़ा पार्टली वो टॉपिक पढ़ा लेंगे। उनको कुछ टॉपिक पढ़ाना है बेटा, सब टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अदरवाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर खुद भी बड़ा चैप्टर है, वो भी बहुत लंबा खींच सकता है। यस सर। और उसमें वो कौन सा कुछ पढ़ा लेंगे, वो कुछ पार्ट पढ़ा लेंगे, फिर दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। 46 करिए। 46 ओरली करके बताओ नितिन। ओरली नहीं होता है तो यू शुड राइट। बताइए आंसर। फिर क्यों नहीं बता पा रहे, पता है क्योंकि एन फैक्टर का लिस्ट आप लोग को याद नहीं है जो मैंने क्लास में डिस्कस किया। इसके एन फैक्टर तो अब तो 1000 बार लिख चुका हूँ। इसके एन 1 फैक्टर क्या है? 2। गलत, क्योंकि उसमें एफ का +2 से +3 आता है और क्लास में कराया हुआ एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल डिटेल्स में किया हुआ है। 1 + 2 3, Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट होगा तो Fe का भी चेंज होगा। AS2 S3 तुमने कर दिया नितिन, Fe2O4 में फंस रहे हो जो क्लास में करवाया हुआ है। इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज यू आर नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली। हो सकता है अच्छे से किया होगा, आपने भूल गए। अब ये 1 मोल है, ये x मोल है, कितने इक्विवेलेंट होंगे? x into 1 into दोनों इक्वल कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई? 3 बार। एक और डिस्कस करूंगा 47। 48 डिस्कस करने में आधा घंटा लगेगा। पूरे बुकलेट में सिर्फ 48 नंबर क्वेश्चन टफ है, 1 2 3 4 सब मिला के। बताइए, अब ये भी तो अलग नहीं है, इसका तो फटाफट बता सकते हैं। We have to remove the English thing, literature वाला part, write the reaction, write the known and unknown quantity, बस relate करना सीखिए। All the question need same kind of word।
इसके एन फैक्टर, इसके एन फैक्टर, वॉल्यूम नहीं पता, 0.6 मोलर। 200 मिली। देखो अच्छा हमने कितने हार्दिक किए, 5-6 क्वेश्चन किए, सब एक जैसा ही है ना बेटा? हाँ सर, सब एक जैसे थोड़ा प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चंस ओनली, पहले यही हम सीख लें, फिर लोग मूव करेंगे। इंटू क्या कर लें, 3। into 3 अब डेफिनेटली एमएल लिखोगे तो क्या लिखोगे, मिली इक्विवेलेंट, into 1000। दोनों क्या कर लें, इक्वल। अब ट्राई क्या करिए बताता हूँ, जो आपने नहीं किया, जो करना चाहिए था आपको। हमने ये सब सारे एग्जांपल कराए थे, ये सब आपने नहीं ट्राई किया, सब होमवर्क था। प्लीज ट्राई दिस, ऑल दिस एग्जांपल, सभी टफ क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन है। समझ में आया सबको? यस सर। तो यस सब जब हो जाएगा, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे तो हम जाके सर आपने ये आयरन वाला, ये वाला नहीं बोला था करने के लिए। नहीं बोला था करने के लिए। सर ये जो है ना, आयरन सेकंड ऑक्साइड एग्जिस्ट एज अ, नहीं, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा होगा करने के लिए, ये भी नहीं कहा था। कर सकते हैं, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ सिर्फ सर ये लास्ट बोला। का, हाँ लास्ट का सिर्फ ट्राई मत करिए, बाकी सारे ट्राई कर सकते हैं। सर बी का, सर कोई वो क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका बी का ईएम की कितना है सर आपको? क्या बेटा? सर जो क्वेश्चन है, हाँ उसका बी का ईएम कितना है? मुझे सर 39.5 आ रहा है। बी में? बी बी इसी का पूछ रहे हो ना? यही पूछ रहे हो ना? यस यस सर, दिस वन ओनली। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एनएफ। एनएफ क्या मिला बताइए? सर एनएफ इज कमिंग एज 4। नहीं, फिर से चेक करिएगा। ईएम निकालने का मतलब क्या निकालना? सर एनएफ। एनएफ। तो प्लीज गो थ्रू दिस ऑल द एग्जांपल जो ऊपर डिस्कस किया हुआ है सारा। यस एक एक एग्जांपल का इन फैक्टर बाय हार्ट होना चाहिए, टिल हेयर, टिल सी पार्ट। उसका क्वेश्चंस हैं, वो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ये रिएक्शन बाय हार्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है वो, उस पे। सर ए का 8 है क्या? एक बार समझ जाओगे तो गलत हो गया तो सर। ए का ए का 8 है ना? 8 है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर। जब लास्ट क्वेश्चन मत करिएगा, उसके पहले सब ट्राई करिएगा, और मैं स्लोली स्लोली डिस्कस कर दूंगा। मंडे से आई विल स्टार्ट टेकिंग एटॉमिक, बिकॉज जो टेस्ट में और रेडॉक्स आएंगे ना, वो सब टफ नहीं आने वाले। तो रेडॉक्स के जो रिमेनिंग पार्ट है, इसी नोट्स में मैं कंटेंट ऐड करूंगा, समझाता जाऊंगा थोड़ा 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 थोड़ा, 10 मिनट का क्लास में। ठीक है ठीक सर। है, और एटॉमिक मंडे से मतलब स्टार्ट आप करते हैं, एटॉमिक कंटिन्यू करते हैं। सर आप 2 चैप्टर अलग अलग से लोगे? अलग अलग क्यों लूंगा बेटा, एटॉमिक स्टार्ट करूंगा ना। सर इस चैप्टर में और कोई कंटेंट नहीं बचे, मतलब ये लास्ट था ना इसका। कंटेंट की कोई लिमिट नहीं है, बहुत कंटेंट है। तो सर डैनियल सेल और इलेक्ट्रो वो सब पोटेंशियल। नहीं पढ़ाना है, सब 12th में पढ़ाना है। वो सबको एक्सक्लूड करके बहुत कंटेंट है। तो सर फिलहाल जो है वो 48 तक ही, उसके आगे नहीं है। वो क्या? बाकी आगे का 12th में करना है, देखो बराबर? आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग क्वेश्चन पे, आप लोग का एक माइंडसेट बन चुका है कि क्वेश्चन पूछना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा, हम एटॉमिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और जो छोटा मोटा पार्ट बचा है इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा ऐड करके पढ़ाते चले जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग होगा इसमें सर आप पढ़ा देंगे इन बिटवीन 5-10 मिनट्स ले लेके। आप क्लास, जैसे एटॉमिक का 1 आवर 30 मिनट्स का क्लास है, 1 आवर 20 लिया, 10 मिनट्स थोड़ा सा हमने ले लिया एक्स्ट्रा पढ़ा के। यस सर। तो वाई वरीड, देखो वरीड इससे मत हुआ करिए कि क्या पढ़ाई होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा। वरीड इससे हुआ करिए कि जो हो चुका है वो आपको आती है कि नहीं आती है। वो आती है अच्छे से, मतलब यू आर डन, कोई दिक्कत नहीं है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा, एटॉमिक में क्या पढ़ाऊंगा, सर क्या पढ़ाएंगे, वो सब चिंता करने की क्या जरूरत है आपको।
फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी है, चिंता इसकी करनी है कि सर मेरा जितना हो चुका है मुझे पूरा अच्छे से आता है। रिमेनिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या छोड़ना है टॉपिक में, क्या नहीं पढ़ाना है। जो नहीं पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आएंगे। H2O2 वाला पार्ट जैसे ये छोटा सा पार्ट, ये हम 10-15 मिनट लेंगे पढ़ा देंगे एक दिन, ये H2O2 वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिससे एक कंप्लीट चैप्टर जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है वही खत्म हो जाएगा। तो जो बाद में लोग पढ़ाएंगे जो मेरा पढ़ा हुआ रहेगा। Yes. तो यही एन फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे फ्यूचर में, जान लीजिए। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब हुआ इक्विवेलेंस इक्वेट करना। बस जो हमेशा वरीड इससे हुआ करिए कि जो हमें पढ़ा दिया गया सर हमें पूरा आता है, बाकी आप देख लो आपको क्या, आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो। डोंट एवर गेट वरीड अबाउट कि सर आप क्या आगे पढ़ाने वाले हैं, सर दूसरे सर क्या पढ़ाने वाले हैं। नेवर गेट वरीड अबाउट दिस, दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ गए? Yes, sir. यस कभी भी आपसे हम पूछते हैं कि ये चैप्टर हो चुका है बेटा, इसके सारे क्वेश्चन बना लोगे बुकलेट के, नोट्स बढ़ा दोगे? बोला हाँ सर, तो आप बिल्कुल सही है। सर वो जो एक आंसर था वो उसका EM 19.7 आ रहा है क्या? ये आ जाएगा ना बेटा, M/8 तो करना है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है सर। है ना? हाँ सर, हो गया सर। चलिए, ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय।